अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुजरात से आपका होस्ट सैयद आबिद अली आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, प्रोग्राम रोज़नामचा आप देख रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानब से गुजरात में तरक्याती मनसूबों के हवाले से 22 अरब रुपए के फ़ंड जो हैं वो जारी किए गए हैं, जिसमें से 17 अरब रुपए के फ़ंड जो हैं वो सीवरेज के लिए दिए गए हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि रवा माली साल में 4 अरब रुपए का सीवरेज का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर डेवलपमेंट का चल रहा है। और एक यहाँ पर जो है वो मेगा प्रोजेक्ट था सर्विस मोड फ्लाईओवर का, जो कि मुकम्मल हो चुका है, जिसको चौधरी शाफे हुसैन ने उसका इफ्तिताह किया है और आवाम के लिए खोल दिया है। वो प्रोजेक्ट जो है वो 2 अरब 46 करोड़ रुपए की लागत से अब मुकम्मल हुआ है। आज हम इन तमाम तरक्याती मंसूबों के हवाले से आपको बताएंगे, आवाम से भी बात करेंगे, आवाम से भी इस हवाले से पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि मुतलका हुकाम जो हैं वो भी हमारे साथ राब्ते में रहें और हम आए मेरे साथ इन प्रोग्रामों पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। अभी सर्विस मोड की तरफ हम जाएंगे और वहाँ पर जाकर वो फ्लाईओवर के हवाले से भी आपसे जी नाजरीन, मैं इस वक्त सर्विस मोड के मेगा प्रोजेक्ट फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। मेरे पीछे आप देखें तो ये फ्लाईओवर जो है ये इस वक्त ट्रैफिक के बहाव को अपने ऊपर से गुजारता हुआ इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है, जिसकी वजह से रहमानिया फाटक जो है उसके ऊपर ट्रैफिक का प्रेशर जो है वो काफ़ी कम हो गया है। इस वक्त चौधरी अली इब्रार जोड़ा भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले चौधरी शाफे हुसैन के साथ मिलकर जो है इस पुल का इफ्तिताह किया था। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है ये 2 अरब 46 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ है और ये गुजरात की अवाम का एक बड़ा दरीना मसला था जो कि हल हो चुका है और ये इस वक्त जो है वो ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर चौधरी शाफे हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर गुजरात और उनके साथ एक चाइना का वफद भी मौजूद था, जिसके हमरा उन्होंने इसका जो है वो इफ्तिताह किया और आवाम को ये खुशखबरी दी है। इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के सिटी सदर जो हैं चौधरी अली इब्रार जोड़ा, उनसे जानते हैं, वो इस पुल के हवाले से बताएंगे। कुछ एक दो अवाम के सवालात भी हैं, वो भी हम उनसे पूछेंगे कि उस हवाले से वो क्या कहते हैं। बताइएगा जनाब, इस पुल के हवाले से काफ़ी आपने बातें माशाल्लाह शाह साहब बता ही दी हैं। तकरीबन 2.25 अरब रुपया इसकी बिल्कुल जो थी वो इनिशियल कॉस्ट थी, लेकिन जो इसकी रीमॉडलिंग की गई है, जब पहले आपको पता है कि ये ब्रिज जो था ये सिर्फ कुंजा की तरफ जा रहा था, इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ जा रहा था। उसके बाद से जब शाफी हुसैन की एफर्ट से ये रीमॉडल हुआ है और इसको जो है पिंडी की तरफ उतारा गया, उसके लिए एडिशनल जो कॉस्ट थी उसकी 18 करोड़ रुपये की, वो जो शाफी हुसैन साहब ने मंजूर कराई। इसके अलावा जो रेलवेज थे, पाकिस्तान रेलवेज, उसके एनओसीज नहीं थे हमारे पास और वो 2 मुख्तलिफ एनओसीज चाहिए थे, जिसमें टाइम भी लगा, लेकिन अल्टीमेटली चौधरी शाफी हुसैन ने वो भी एफर्ट करके तो मंजूर करवाए। और इसमें मुझे पता है कि आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लाहौर के मुतालिक, वो देखिए उसमें ये है कि पहले तो हमने ये इस्लामाबाद वाला ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस्लामाबाद जाने के लिए आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। लाहौर जाने के लिए अगर फाटक बंद हो, जो रेलवे क्रॉसिंग है वो अगर उसका वो बंद हो, तो आप सीधा इधर से अभी 2 रोया ट्रैफिक कर दिया उन्होंने उस चौक तक, जो कि नूर गार्डन के आगे आता है, उस जो राउंड अबाउट वहाँ तक 2 रोया ट्रैफिक हो गई। वहाँ से अब यू टर्न लेके तो ब्रिज के ऊपर से लाहौर की तरफ जा सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं बनता, हार्डली 500 मीटर का रास्ता है, तो ट्रैफिक से बचने के लिए उधर से जा सकते हैं। शहर के अंदर तो लंबे लंबे यू टर्न होते हैं। अच्छा चौधरी साहब, मैं रात को मेरा गुजर हुआ इस पुल के ऊपर, इसके ऊपर लाइटिंग वगैरह भी नहीं है। शाफे साहब ने कुछ वादा भी किया था उस हवाले से। बिल्कुल, लाइटिंग के लिए जो है वो फंड्स मंजूर हैं। लाइटिंग जो है सिर्फ वो पुल के ऊपर नहीं होनी, पुल के अलावा ये सारी जो रोड आप देखेंगे जहाँ जहाँ मिसिंग है, वो सरगोदा रोड हो, रहमान शहीद रोड हो थ्रू आउट, और भिम्बर रोड हो, इन सब की लाइटिंग के ऊपर जो है 4 करोड़ रुपये के फंड्स जो हैं वो अंडरवे हैं, इंशाल्लाह मंजूरी के मराहिल में, और वो आजकल की बात है, वो मंजूर हो जाएंगे और उसके बाद आप बहुत जल्द देखेंगे। हमारी कोशिश तो थी कि ईद से पहले लग जाए सारी लाइटिंग, लेकिन जैसे शाफे साहब ने कहा 2 से 3 हफ्ते के अंदर लग जाएंगे लाइटिंग्स। जो इसके रिफ्लेक्टर्स थे अलबत्ता वो लग गए हैं। ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोलना ज़रूरी था और लाइट्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह ताला 2 से 3 हफ्ते में लग जाएंगी।
जी नाजरीन, बिल्कुल जैसा आपने सुना, उनका कहना ये था कि यहाँ पर लाइटिंग का जो है इंतज़ाम वो भी मुकम्मल कर दिया जाएगा, जबकि चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन की जानब से गुजरात में तरक्याती फंड जो हैं वो इंतहा से ज़्यादा जो है वो मुहैया किए गए हैं, जिन मंसूबों पर कुछ अमल दरामद भी हो रहा है। ये एक मंसूबा ऐसा था जो कि पाया तकमील तक पहुँच गया। यहाँ चौधरी अली इब्रार जोड़ा साहब के साथ एक दूसरे दोस्त मौजूद हैं। ये हाल ही में पीपल पार्टी को छोड़कर जो है वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए हैं। इनसे जानते हैं कि पीपल्स पार्टी को छोड़ने की क्या वजूहत बनी, बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह साहब, पीपल्स पार्टी को छोड़ने की बेसिक वजह तो यही थी कि अभी लीडरशिप का फुकदान था, और पंजाब में वैसे भी आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं थी। तो जब शाफे साहब से मुलाकात की तो देखा कि वो गुजरात के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बेहतरी लाना चाह रहे हैं, उनके विजन को समझा और मेरा फैसला बर वक्त था। और हमने बहुत सारे दोस्तों के साथ जो है ना पीपल्स पार्टी के तकरीबन गुजरात सिटी के खाली करके सारे शाफे साहब को ज्वाइन किया, और वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। शाफे साहब ने हमेशा ही मोहब्बत से जो सारे मामला को देखा है, और गुजरात की बेहतरी को देख के लगता है कि हमारा फैसला जो दुरुस्त था शाफे साहब को लेकर। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात भी सुनी। अब हम यहाँ से जो है वो जाएंगे सीवरेज के मंसूबे पर। आपको अब बताएंगे कि रवां माली साल में वो सीवरेज का मंसूबा जो है वो कितना मुकम्मल होना था और कितना मुकम्मल हो चुका है। उस हवाले से अवाम का क्या कहना है, हमारे साथ रहिए, जानते हैं अवाम क्या कहती है। भाईजान, मेन मसला तो है ना कि ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਮਾਹ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 5-5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਸ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। तो अपनी दुकान क्या परेशानी है जी? तकरीबन 2.5-3 महीने से ये बंद हो चुका है कारोबार भी। हम बीमार भी हो चुके हैं, देखें मेरा गला भी ख़राब हो गया हुआ इसी वजह से। तो यही है कि इसको जल्द अज जल्द, यही बोलेंगे, इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, हमारे कारोबार बहाल हो जाए, तो लिहाजा हमारी ज़िंदगी में सुकून हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा दिन यहाँ पर हम बैठे रहते हैं। हम मजदूरदार हैं, कोई बड़े जो है ना इन्वेस्टर नहीं है या फिर कोई अमीर नहीं है। सुबह आते हैं और शाम में जाते हैं, रोज़ी का सिलसिला सारा बंद पड़ा हुआ है। 2.5 से 3 माह हो गए हैं। किराएदार भी हैं, वो आके किराया मांगते हैं। नाजरीन, मैं इस वक्त जलालपुर जट्टा रोड पर पहुंच चुका हूं, और ये कुचहरी चौक से लेकर भोले पुल तक जो है वो सीवरेज का मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पर वासा की जानब से तमाम रोड जो है उसको मुकम्मल तौर पर खोद कर उसमें सीवरेज का पाइपलाइन जो है वो बिछाई जा रही है। इस काम को कितनी तेज़ी के साथ किया जा रहा है या ये काम कितनी सुस्त रवैये का शिकार है, वो यहाँ के ताजर रहनुमा जो हैं वो हमारे हमरा मौजूद होंगे। उनसे हम जानेंगे कि वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से उनका क्या कहना है। ये मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर शेख अफजाल हमारे हमरा हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? बताइएगा ये क्या चल रहा है? ये आपके सामने ही चलना है। इसमें रमज़ान से लेकर ईद उल ज़ुहा आ चुकी है, हमारे कारोबार बिल्कुल बंद हैं। सुस्त रवि का इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। सीवरेज मनसूबा तो अच्छा है लेकिन हमारे लिए अज़ाब बना हुआ है। 3 माह तो गुजर गया। मेरे नहीं ख्याल ये 3 साल में भी ये मनसूबा कामयाब हो। ये देखें महल्ले के गलियों नालों में इन्हें बंद किए हुए हैं। सारे लोगों के घर में बैग पानी जा रहा है। इनको ये भी नहीं, मैं अभी अपने घर से आया हूँ 1 मिनट पहले, 15 मिनट मुझे लगे अपने ऑफिस पहुँचते हुए। मेरा सामने घर है, ये सारे दुकानदार आपके सामने हैं, किसी का कोई कारोबार नहीं। या कोई चीज़ आ नहीं सकती तो हमने कारोबार क्या करना है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम
वज़ीर-ए-आला पंजाब के आगे, मैडम डीसीओ के आगे, वो फौरी इस पर एक्शन ले। ये बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है। मनसूबा तो अच्छा है लेकिन सुस्त रवि का शिकार बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मेहरबानी होगी ये पंजाब हुकूमत की, अगर इसको टाइम पे मुकम्मल कर दें तो ये नवाजिश होगी इन लोगों की। हमारे जो कारोबार हैं मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। मेहरबानी करके इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए। तो अभी ईद उल अज़हा की छुट्टियां भी शायद इनको हो जाएंगी, उसके लिए काम काफ़ी पेंडिंग हो जाएगा। और उसके बाद बारिशों का मौसम आ रहा है कि बारिशों में तो ये बिल्कुल कर भी नहीं सकेंगे हम। तो इनसे गुजारिश है वज़ीर-ए-आला पंजाब से और मैडम नूरुल नैन कुरैशी साहबा से, डीसीओ गुजरात साहबा से कि प्लीज़ मेहरबानी करके इस मंसूबे को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि ये मंसूबा अपने पाया तकमील तक पहुँचे। जी बिल्कुल, इनकी आपने बात सुनी। यहाँ पर तमाम ताजरों का यही कहना था कि ये मंसूबा जो है ये इंतहाई सुस्त रवैये का शिकार है। कुचहरी चौक से लेकर भोले तक जो है वो हज़ारों कारोबारी अफराद जो है वो कारोबार करते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें जो हैं वो किराए पर हैं, वो अपने किराए जो हैं वो भी अदा नहीं कर पा रहे। कारोबार उनका मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हाल हो चुका है। यहाँ गुज़िश्ता 3 माह से कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल है। यहाँ शहरियों का ये कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से ये मंसूबा इंतहाई बेहतरीन है। इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद गुजरात को सैलाबी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया और मुतलका महकमे जो हैं वो इंतहाई सुस्त रवैये से इसको बना रहे हैं। इसके ऊपर उनका यही कहना है कि वज़ीर-ए-आला जो हैं वो नोटिस लें और इस काम को तेज़ करवाएं, क्योंकि ईद भी आने वाली है, उसके बाद ईद की छुट्टियां हो जानी है और ये मंसूबा जो है ये मज़ीद तातुल का शिकार हो जाएगा। और जब बारिशें होंगी तो यहाँ का निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर होगा। लोग जो है वो अपने घरों में महसूर हो जाएंगे। लोगों का यही मुतालबा है कि इस मंसूबे को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। नाजरीन, आप मेरे साथ रहिएगा। इसी मंसूबे के हवाले से हम वासा के जो आला हुकाम हैं उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये मंसूबा जो है वो क्यों सुस्त रवैये का शिकार है और कब तक वो इस मंसूबे को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। नाजरीन, मैं इस कुचहरी चौक में पहुंच चुका हूं। यहाँ कुचहरी चौक से लेकर भोले तक जो है वो सीवरेज का मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो रहा है। इस वक्त स्टेडियम के अंदर जो है वो यहाँ पर भी काम चल रहा है। इस वक्त वासा के ज़िम्मेदारान जो है वो हमारे हमरा मौजूद हैं। ये DMD वासा गुजरात फैसल, उनसे जानते हैं कि वो इस मंसूबे के हवाले से क्या कहते हैं। बताइएगा जी, ये मंसूबा किस अमाउंट का है, कितनी लागत? ये हमारा जोन ए पैकेज है, इसका टोटल कास्ट 8 अरब और 84 करोड़ पे है। लेकिन अभी जो हमने कास्ट अभी जो शुरू किया हुआ है वो तकरीबन 3.25 अरब रुपए का काम जो क्रिटिकल पोर्शन में हमने शुरू किया हुआ है वो जारी है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये मंसूबा रवा माली साल में कितना मुकम्मल होगा, कब तक ये मुकम्मल होगा? इसका 30% जो है हमने एज अ क्रिटिकल पोर्शन इसको टेकअप किया हुआ है और ये बाय द एंड ऑफ जून इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंप्लीट होगा। इसके अंदर HDP फोर्स मेन शामिल है जो कि तकरीबन 11,000 फीट 10,000 फीट से कुछ ज़्यादा ये शामिल है। और उसके अलावा चवन की लाइन की रिप्लेसमेंट है, लेटरल सीवर लाइन्स हैं और उसके अलावा ये डिस्पोजल स्टेशन है और लोराए में ड्रेन बन रही है। ये इसमें क्रिटिकल पोर्शन के तौर पर हम कंप्लीट कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुचहरी चौक से लेके भोले तक कारोबारी लोग जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना ये था कि ये मंसूबा जो है ये काफ़ी सुस्त रवैये का शिकार है। उसकी क्या वजूहत है? देखिए, मैं सबसे पहले तो तमाम जो हमारे रिस्पेक्टेबल सिटीज़न्स हैं, मैं इनकन्वीनियंस के लिए उनसे माज़रत खा हूँ, लेकिन मैं उनसे ये दस्तबदस्ता ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये उनकी फ़लाह के लिए एक मंसूबा है और ये सुस्त रवैये का बिल्कुल भी शिकार नहीं है। इसके अंदर ये हमने एक चैलेंज के तौर पर इसको लिया है और ये इतनी टाइम लिमिट में इसका कंप्लीट होना एक इंशाल्लाह एक मौजज़ा होगा। ये डिस्पोजल स्टेशन है, आप कहीं पर भी देख लें 6 महीने में कोई डिस्पोजल स्टेशन कंप्लीट नहीं होता, लेकिन हम इसे 4 साढ़े 4 महीने में इंशाल्लाह इसे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।
ये हमारी बहुत ज़्यादा बर्क रफ्तारी के साथ काम है, सुस्त रवि नहीं है इसके अंदर। हम डे एंड नाइट यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि लोगों को परेशानी को कम से कम किया जाए और जल्द से जल्द उन्हें इस चीज़ से छुटकारा हासिल हो। अभी आप क्या समझते हैं कि अब आइंदा आने वाले मानसून में क्या गुजरात को दोबारा से सैलाबी सूरत हाल का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? किस हद तक जो है वो सैलाब से बच पाएंगे? ये सर अर्बन फ्लडिंग जो है ना, इसके दो एलिमेंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए। एक तो ये है कि यहाँ पर किसी पंपिंग मशीनरी या पंपिंग कैपेसिटी की फुकदान था पहले, वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। एक तो चीज़ ये है। दूसरा ये है शीट फ्लो जो कि अप स्ट्रीम बिम्बर साइड से जो आता है, उसके उस चीज़ के लिए भी हम बहुत सारे इकदाम उठा रहे हैं। 11 कलवर्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नेस्पाक और इरिगेशन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके उनकी तरफ से फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें 11 कलवर्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें से भी 4 हमारे हिस्से में आई हैं कि हमने उनको साफ़ करना है और पानी को चैनलाइज करना है, ताकि हम पानी का ज़ोर यानी कि वो शीट फ्लो शहर में एंटर होने से पहले हल्सी और बिम्बर में उतरे। उन चीज़ों के ऊपर भी, उन अवामिल के ऊपर भी काम हो रहा है। और जो पानी यहाँ पर जिसका कैचमेंट एरिया ये बनता है, कैचमेंट बेसिन यहाँ पे बनता है, उसके लिए हम ये पंपिंग कैपेसिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के घर से पूरी हमें उम्मीद है, हम नेक नियति के साथ दिन रात इसी काविश में हैं कि लोगों को इस साल में उस सूरत हाल का सामना ना करना पड़े जो अनफॉर्चुनेट सूरत हाल लास्ट ईयर उन्होंने। नाजरीन, आपने होस्ट सैयद आबिद अली को गुजरात से इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हमने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से गुजरात में तरक्याती मनसूबों का जो एक जाल बिछाया गया है, उस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपको फ्राहम की हैं। आपको यहाँ पर सीवरेज के मंसूबे का भी बताया है। यहाँ पर आपको सर्विस मोड फ्लाई ओवर ब्रिज जो है जो कि आवाम के लिए खोल दिया गया है, उस हवाले से भी आपको बताया है। आपने आवाम की बात भी सुनी है कि लोगों का क्या कहना है, आपने सियासतदानों की बात भी सुनी है, आपने वासा के मुतलका जो अफसरान हैं उनकी बात भी सुनी है। और उम्मीद यही जाहिर की जाती है कि आइंदा आने वाले मानसून में गुजरात को सैलाबी सूरत हाल का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।